Bismillahirrahmanirrahim. In today's video, we will talk about the guidelines to pass the PPSC interview. जो हमारे पास सीट्स आई थी रिसेंटली 53 फॉर वेटनरी ऑफिसर, उनका रिज़ल्ट आ चुका है। अब जो है वो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हमें गाइड किया जाए अबाउट इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए सबसे पहले मैं आपको मार्क्स की डिवीज़न बताऊंगी कि जो हमारे पास मार्क्स हैं वो किस तरह जो है वो डिवाइड होते हैं। इसमें से हमारे पास 3 पोर्शन है मार्क्स के, एक एकेडमिक्स का है, एक हमारे पास टेस्ट का है और एक हमारे पास इंटरव्यू का है। 40 मार्क्स जो होते हैं वो आपके एकेडमिक्स के होते हैं, 100 मार्क्स जो हैं वो आपके पेपर के हैं और 100 मार्क्स ही आपके इंटरव्यू के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक्स की। एकेडमिक्स में मैंने आपको बताया कि 40 जो हैं वो हमारे पास टोटल मार्क्स हैं। उसमें से 5 मार्क्स जो हैं वो आपके मैट्रिक के हैं, 7 मार्क्स जो हैं वो आपके एफएससी के काउंट होंगे और डीवीएम के जो टोटल हैं वो 28 है, यानी ये हमारे पास 40 बने। टोटल 40 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिलते हैं ये आप एकेडमिक्स में डिपेंड करता है। यूजुअली जो है वो जितना भी ब्राइट स्टूडेंट हो, बहुत अच्छा उसका कैरियर या पीछे एकेडमिक जो है वो रिजल्ट्स रहे हों, मैक्सिमम जो है वो 33 तक जो है वो उसको मार्क्स मिलते हैं। एवरेज स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे पास 27, 28, 29, मतलब आप ये कह सकते हैं 25 से 34 तक जो है, ये 35 तक ये हमें मार्क्स इसमें से मिलते हैं। मैक्सिमम वैसे 32 तक ही ज़्यादातर होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टेस्ट मार्क्स की तरफ। टेस्ट मार्क्स का मैंने आपको बताया कि ये 100 मार्क्स होते हैं, लेकिन इसको हम कंसीडर 50 करेंगे, यानी कि आपको जितने भी मार्क्स मिलेंगे आपने उसको 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, लाइक अगर आपके 70 मार्क्स हैं उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 35 आपके काउंट होंगे। तो ये 50 में से जो है वो आपका क्राइटेरिया बनेगा कि 50 में से आपके कितने मार्क्स हैं। थर्ड पे हम आ जाते हैं अपने इंटरव्यू मार्क्स की तरफ, जो कि 100 हैं और 100 के 100 ही कंसीडर होते हैं। इंटरव्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट जो हैं वो सारे टेस्ट पास कर लेते हैं लेकिन उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। उसकी वजह यही है कि उनके इंटरव्यू में जो है वो फ्लॉज होते हैं। अगर आपके टेस्ट में मार्क्स जो हैं या आपके एकेडमिक्स के जो मार्क्स हैं वो एवरेज हैं, लेकिन आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा हुआ है, तो आप इंशाल्लाह ताला टेस्ट पास कर सकते हैं। एंड वाइस वर्सा, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे थे टेस्ट के और एकेडमिक्स के, लेकिन आपका इंटरव्यू जो है वो अच्छा नहीं हो पाया, तब आपके चांसेस हैं कि आप जो है वो पीपीएससी का इंटरव्यू जो है वो ना पास कर सके। यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जब मैंने टेस्ट दिया था तब 3 डिफरेंट कैडर्स, हेल्थ की, बीआई की और फार्म कैडर की सीट्स आई थी और तीनों जो टेस्ट हैं वो मैंने पास किए थे अच्छे मार्क्स के साथ, लेकिन मेरे पास इंटरव्यू की गाइडलाइन नहीं थी, इसलिए जो है वो मुझे सिलेक्शन में जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई। तो मैं चाहती हूँ कि जो मुश्किल मुझे आई है वो स्टूडेंट्स को ना आए, उनको प्रॉपर गाइडलाइन हो ताकि जो है वो अपना इंटरव्यू जो है वो अच्छी तरह दे सकें। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि एमफिल के लिए हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते, लेकिन हम उसके डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवा देते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने इंटरव्यू पैनल की तरफ, जिसमें हमारे पास 3 से 4 पर्सनस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पीपीएससी चेयरमैन, सेकंड वन जो होता है वो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव होता है, तीसरा जो होता है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होता है, तीसरा डिपार्टमेंटल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि वो LNDD से होगा, चौथा जो है वो कोई भी रिटायर्ड ऑफिसर होता है। अब हमने ये देखना है कि ये हमारे पास वहाँ पे इंटरव्यू में हमारे पास क्वेश्चनिंग किस टाइप की होगी। जो चेयरमैन है उसके पास हमारे पास 50 मार्क्स हैं 100 में से, और बाकी तीनों के पास 50 हैं। 50 एक चेयरपर्सन के पास हैं और बाकी जो वो तीनों यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और जो है डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव है, इन तीनों को मिला के हमारे पास 50 है। अब जो क्वेश्चनिंग है वो हमारे पास चेयरमैन, डेफिनेटली वो हमारे डिपार्टमेंट से तो रिलेटेड नहीं है, तो हम उससे क्वेश्चनिंग किस तरह की करें। चेयरमैन जो है वो हमारी पर्सनालिटी को, हमारे कॉन्फिडेंस को टेस्ट करेगा। डेफिनेटली वो हमारे डिपार्टमेंट से तो नहीं है, तो इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन करेगा जिससे हमारी पर्सनालिटी के बारे में अंदाज़ा हो सके।
तो लाइक वो कहेगा आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, डिस्क्राइब योर पर्सनालिटी, या आपसे पूछ सकता है कि आपने मतलब फॉर एग्जांपल 2020 में डिग्री की थी तो आपने अपने 2 साल जो है वो किन एक्टिविटीज़ में आप रहे हैं। तो ये जस्ट एक क्वेश्चन है, इनका ये नहीं कि आप रट्टा लगा के जाएं, ये सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को या आपके कॉन्फिडेंस को टेस्ट करने के लिए जो है वो चेयरपर्सन की तरफ से क्वेश्चन किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चंस में वो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, देखने के लिए कि आप अपने नर्व्स पे जो है वो कितना काबू पा सकते हैं। बेसिकली जो आप अपना नॉलेज है वो तो आप टेस्ट में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो लेकिन जो इंटरव्यू है बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को, आपके पैशन को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके नर्व्स को टेस्ट करने का एक तरीका है। ये अनफॉर्चुनेटली मुझे भी टेस्ट देने के बाद ही ये पता चला था, इंटरव्यू देने के बाद ही पता चला था कि बेसिकली इंटरव्यू जो है ये हमारे नर्व्स का टेस्ट है, हमारी साइको का टेस्ट है, ठीक है, हमारे कॉन्फिडेंस का, हमारी पर्सनालिटी का टेस्ट है। तो इसमें बेसिकली जो है वो अब हम दूसरे पर्सन की तरफ जाते हैं, डिपार्टमेंटल की तरफ। और जो हमारे पास यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे से टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं। लाइक अगर आप बीआई का दे रहे हैं, उसमें आपसे बीआई से रिलेटेड एग्जामिनेशन कब हुई थी, फर्स्ट टाइम किस में हुई थी, आप एआई के फ़ायदे पूछ सकते हैं, वो आपसे नुकसानात पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फार्म वाली साइड पे जा रहे हैं, शीप एंड पोल्ट्री की, गोट की ब्रीड्स, कैटल बफलो की ब्रीड्स हैं, इस तरह की जनरल क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है। या कोई ड्रग ऑफ चॉइस पूछ लेंगे, जैसे मेरे से पूछा गया था कि मेटाबॉलिक डिजीज़ बताएं। इसमें एक बात आपने ये याद रखनी है कि जो पैनल है वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। सम टाइम आप क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे होते हैं लेकिन पैनल जो है वो आपको कंफ्यूज कर देता है और आप अपने आंसर से हट जाते हैं। लाइक मुझसे पूछा गया कि मेटाबॉलिक डिजीज़ कौन सी हैं, कोई 5 मेटाबॉलिक डिजीज़ के नाम बताएं। जैसे मैं बताने लगी मिल्क फीवर है, ये वो, उन्होंने कहा क्या ये वाकई जो है वो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं। तो मैं कंफ्यूज हो गई कि कहीं मैं गलत तो नहीं बता रही। इसके अलावा वैक्सीनेशन से आपसे क्वेश्चन हो सकता है। और जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी ज़रूरी नहीं है आर्मी का, और रिटायर्ड ऑफिसर कोई भी हो सकता है, वो आपसे जो है वो भी जनरल क्वेश्चनिंग करेगा, ठीक है। लाइक अगर आप बताते हैं आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं तो वो जो सिटी है उसके बारे में, आपको अपने होम टाउन के बारे में सारी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वहाँ की स्पेशलिटी क्या है। लाइक अगर मैं बताती हूँ कि मैं अपने साहिवाल से बिलोंग करती हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वहाँ की कोई नहर का नाम बताएं, तो मैंने बताया सॉरी वहाँ के किसी गांव का नाम बताएं, तो मैंने बताया लाइक 45 12L। तो उन्होंने पूछा ये 12L जो है ये क्यों लगा है इसके साथ। तो इसका आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब आपके वहाँ ये जो गांव है ये मोस्टली जो है वो नहरों के नाम पे बनते हैं, ठीक है। ये एलबीडीसी थी जिसकी वजह से, नहर थी जिसकी वजह से उसके साथ मेरे जो गांव हैं उनके साथ लगा एल, ठीक है। इसके बाद जो है इसी तरह जैसे गुगेरा ब्रांच है तो वहाँ पे हम लगते हैं जीबी लग जाता है फैसलाबाद वाली साइड पे। तो अब अपनी नहरों का वहाँ पे जो है या कोई दरिया गुजर रहा है या कोई बिराज वह है वहाँ पे, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपके वालिद का जो है ऑक्यूपेशन है, जैसे वो आपसे पूछ सकते हैं कि वो क्या करते हैं, तो उसके बारे में अगर वो कोई टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछ लें तो आपको वो पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने मुल्क की जो करंट सूरत हाल है उसका पता होना चाहिए। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे हम कहते हैं पार्लियामेंट के 2 हिस्से हैं, एक नेशनल असम्बली है, एक सेनेट है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, आपके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, सीएम कौन है, जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौन है, वज़ीर ख़ारजा कौन है, ये आपको तमाम जो जनरल नॉलेज है होना चाहिए। जैसे कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस दौरान मैचेस चल रहे थे, जैसे अब वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसमें मुझसे पूछा गया था कि लास्ट टाइम जो मैच था वो किसका था और कौन सी टीम जीती थी कौन सी हारी थी। इसके अलावा आपसे बाउंड्रीज़ का पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के मशरिक़ में कौन है, मगरिब में कौन है, तो इस तरह के। इसके अलावा आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चन भी किए जाएंगे, ये जांचने के लिए कि आप जो हैं वो शरपसंद तो नहीं है। इसमें आपने हमेशा जो है वो न्यूट्रल रहने की कोशिश करनी है। ऐसे ऐसे आंसर देने से जो है वो अवॉइड करें जिससे शो हो कि आप कौन सी पार्टी को या आप कौन से ख़ास जो है वो पॉलिटिकल ग्रुप को जो है वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपने ऐसा आंसर नहीं देना। इसके अलावा आप अवॉइड करें कि आप जो है वो दीनी या इस्लामी जमातें जो हैं उनको भी डिस्कस करने से आप जो है वो अवॉइड करें, जिससे ये फ़िरका वारियत बेसिकली जो है फ़िरका वारियत का आंसर जो है वो पैनल को ना मिले। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो है मतलब अपनी पर्सनालिटी के बारे में ग्रूमिंग जो है वो कैसे करनी है। आपको वेल ड्रेस होना चाहिए, ओवर ड्रेस
जो है वो मत हो, वेल ड्रेस हो, अच्छी ड्रेसिंग की हो, आपके नेल ट्रिम हो, हेयर जो है वो हेयर कॉम किया हो आपने। इसके अलावा आप जहाँ से आप रूम में एंटर होते हैं वहाँ से ही आपकी पर्सनालिटी एनालिसिस, आप डोर कैसे बंद करते हैं, आप चेयर पे कैसे बैठते हैं, लाइक अगर आप इस तरह बैठते हैं तो ये आपकी जो पर्सनालिटी का अच्छा जो है वो काउंट नहीं किया जाता। इसका मतलब ये है कि आप नॉन सीरियस हैं या आप वेरी मच रिलैक्स हैं। इसके अलावा बाज़ लोगों को आदत होती है कि वो टांग हिलाते हैं बार बार परेशानी में, या अपने जो है हाथ का इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है वो आपने काबू करना है, ठीक है। कोशिश करें कि आप चेयर की बैक छोड़ के स्ट्रेट बैठें और अपने टांग या हाथों से या किसी भी बॉडी जेस्चर से ऐसा उनको इशारा ना दें कि जिससे पता चले कि आप जो हैं वो कंफ्यूज हैं।